ब्रज की रज चंदन बनी, माटी बनी अबीर। कृष्ण प्रेम रंग घोल के, लिपटे सब ब्रज वीर। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में बिल्कुल मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में। देखिए कौन आए हैं, केशु के पास, लाडो के पास मुरली आए हैं मेरी माँ के, और मेरी प्यारी श्यामा आई हैं मेरे लड्डू लाडो के पास में कल को। तो जी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में। आज का जो विषय है बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है, ये भी एक प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा को, अपने ब्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। आज का जो विषय है वो है कि ये एक प्रश्न है ये भी कि मैं मेरे लड्डू बाबू की सेवा काफ़ी समय से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, पाप लगता है। तो कृपया करके मुझे बताएं कि क्या ऐसा है कि लड्डू गोपाल की सेवा बिना अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के करेंगे तो क्या हमें पाप लगेगा। तो देखिए मैं तो हमेशा अपने सारे ही व्लॉग में कहती हूँ, सारे ही व्लॉग अगर आपने मेरे देखे होंगे तो आपको खुद ही उत्तर मिल गया होगा कि भाई लाला लाली को आप लोग, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं कि मैं कैसे किन शब्दों से कहूँ कि मेरे लाला लाली को आप विग्रह के रूप में भी ना समझें। ये तो साक्षात मेरे प्रभु की, मेरी माता रानी के बाल स्वरूप है, साक्षात मेरे लड्डू बाबू लाडो, साक्षात मेरे बिहारी लाला, मेरी श्यामा का बाल स्वरूप है। तो आप प्राण प्रतिष्ठा की तो बात ही नहीं आती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब आप जैसे ही लाला लाली, आपके पहले तो बहुत ही कर्मों के जो शुभ कर्म है, आपके जन्मों के शुभ कर्म के फलस्वरूप आपको मेरे लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान होता है। और जब आपके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं कि लाला लाली अपने घर, जब उनको जहाँ पे भी देखिए उनको अपने घर आना होता है, आपके अंदर ऐसे भाव स्वयं आने लगेंगे तो आप समझिए कि आपकी सेवा से लाला लाली अति प्रसन्न है और वो आपको अपना प्यार, अपना लाड देने के लिए स्वयं अपने घर में आ रहे हैं। तो इस तरीके के जब भाव आते हैं, आप देखिए या तो लाला लाली लीला करके स्वयं प्रकट होते हैं आपके घर में, या आप जाते हैं लाला लाली को लाने। तो आप जैसे ही देखते हैं ना लाडो की तरफ, आप जैसे ही लड्डू बाबू की तरफ देखते हो, वैसे ही आपके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं। वो न जाने कब से आपका इंतजार कर रहे हैं कि अब आज्ञा हो गई है और इस तरीके से अब मुझे मेरे घर लेके चलो। तो उसी पल उसी क्षण उनमें प्राण आ जाते हैं। प्राण तो है ही, पहले से ही प्राण है, लेकिन जैसे ही आप उनको देखते हो, जैसे ही आप उनको गोद में लेते हो, वैसे ही उनमें प्राण आ जाते हैं। कान्हा को देखिए जरा। तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत लड्डू गोपाल की पूजन में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, यदि ये अपने भाव भी होते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करवानी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा की अपनी अलग विशेषता है, ये भी अवश्य करवानी चाहिए। आपके भाव हैं, आप करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप लड्डू गोपाल की बात करें, लड्डू बाबू की बात करें जी, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा भी जो होती है, इस पे एक अलग मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ में वीडियो अपना शेयर करूं, क्योंकि देखिए ये एक प्रश्न, ये एक बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं, मैं देखिए प्राण प्रतिष्ठा घर में कराने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है।
बहुत सारे कठिन नियम होते हैं, तो वो तो एक टॉपिक ही अलग हो जाएगा। तो अभी का जो टॉपिक, जो प्रश्न है कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है, तो देखिए लड्डू गोपाल को जब वो आप पे दृष्टि अपनी डालते हैं, जब आप उनको, लाला को उनके घर ले जाने के लिए जाते हैं, आप उनको जैसे ही देखते हैं, समझ लीजिए लाला में प्राण जैसे ही आप उनको गोद में लेते हैं आ गए। बस आप उनका अच्छे से स्वागत करिए, उनका घर पे आप उनको लेकर के आते हैं, उनको अगले दिन से उनकी जब सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उनको सुबह उठाना, रात में सुलाना, सुबह उठाना, स्नान कराना, भोग लगाना, तो स्वयं ही उनके अंदर प्राण आ जाते हैं। तो ये कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता है कि यदि आप पहले से कर रही हैं सेवा और आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो बिल्कुल भी आवश्यक होता ही नहीं है, क्योंकि लाला लाली में तो अपने आप ही, जैसे ही मेरे लाला लाली को गोद में लेती हैं, उनमें स्वयं ही प्राण आ जाते हैं, उनमें प्राण होते हैं जैसे ही आप अपने घर से कदम बढ़ाते हैं उनको उनके घर लाने के लिए। तो कोई आवश्यक नहीं होता है, यदि आप लाला लाली को घर लाएं, उनका अच्छे से घर में स्वागत करें, और शॉप से जब आप लाला लाली को उनके घर लेकर के आइए तो कभी भी ऐसे ही मत लेकर आइए। उसके भी कुछ नियम है, वो मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगी। आप ले करके आइए और उनका भव्य स्वागत करिए, उनकी आरती करिए, पूजन करिए, फिर आप उनको उनके स्थान पे विराजित करिए। इस पे मेरा ऑलरेडी एक व्लॉग है, आप देख सकते हैं। और फिर आपको उनकी, जैसे आप बस ये मानिए कि जैसे छोटा बच्चा घर में होता है, आप उसको लाते हैं, स्वागत करते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं, वैसे ही आपको लाला लाली की सेवा में लग जाना है। कोई भी आवश्यक नहीं है प्राण प्रतिष्ठा, प्राण इनमें अपने आप ही होते हैं। तो और घर में प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके कड़े नियम होते हैं, उस पे मैं अपना वीडियो एक सेपरेट अलग डालूंगी, जल्द ही आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। क्योंकि घर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का मतलब फिर बहुत चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे उस पे भी आप ये समझिए, एक जो कहते हैं ना कि बिल्कुल फिर नियम कायदे कानून बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और सबसे सरल, आप अगर कहें सबसे कठिन भी और सबसे सरल भी सेवा पूजन भाव है मेरे लाला लाली की, जिन पर इनकी असीम कृपा होती है, वो ही इनकी सेवा का आनंद, इनकी सेवा का जो एक आनंद है वो ले सकता है। जिसने ना जाने कितने अपने जन्मों से ये साइकिल चलती है, तब आपको इनके लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान होता है जी। तो इस तरीके के प्रश्न यदि हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होती है, लाला लाली तो स्वयं में ही, आप ये समझिए, अगर मैंने पहले भी बताया है कि आप एक पेपर में भी अगर आप इनका चित्र भी बना देते हैं, आप उनकी सेवा करने लगते हैं, तो उनमें प्राण है जी। तो लाला लाली तो साक्षात मेरे, समझ लीजिए, आपके अपने घर आ जाते हैं। तो बहुत ये आपकी सेवा का और आपके न जाने कितने शुभ कर्मों का मैं फिर कहूंगी कि फल मिलता है। तो ये था मेरा आज का कुछ प्रश्न पे एक चर्चा कि प्राण प्रतिष्ठा कितनी आवश्यक है जी। तो प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल लाडली की बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनमें तो पहले ही प्राण होते हैं। आप उनकी जब सेवा करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप ही स्वयं ही प्राण, समझ लीजिए, जब आप उनको गोद में लेते हो तब से ही उनमें प्राण आ जाते हैं। तो कोई आवश्यक नहीं होता है, बस आप उनको घर लाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए, सेवा अगले दिन से शुरू कर दीजिए, उनको भोग लगाइए, समय से उनका भोग लगेगा, और उनको समय से शयन पे भेजिए, समय से उनकी सेवा करिए। इस तरीके से आपको उनकी सेवा करनी होती है। आपको और भी डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे चेक कर सकते हो। सारे ही टॉपिक पे मैं लड्डू लाडो की सेवा के नियम पे ऑलरेडी मेरे ब्लॉग्स अपलोडेड हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के मेरी चर्चा से उत्तर जरूर मिले होंगे। और देखिए मेरी लाडो कितनी ही सुंदर लग रही हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लड्डू बाबू लाडो की सारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।